वर्गीकरण किया जाता है। तो इसमें छात्र के नाम के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इसमें अंकों का कोई स्थान नहीं होता है। और इसमें इस स्तर में जो दूसरी बात है वह कि इसमें केवल लिंग के आधार पर विभाजन किया जाता है। इसके आधार पर, लिंग के आधार पर विभाजन किया जाता है। तो इसमें लिंग के आधार पर विभाजन किया जाता है। तीसरी जो बात है वह है कि इसमें छात्रों की संख्या का कम या अधिक होने का बोध नहीं होता है। छात्रों की संख्या कम या अधिक का बोध नहीं होता है। छात्रों की संख्या कम है या अधिक है इसका इसमें बोध नहीं होता है। इसमें नामित स्तर में। तीसरी जो बात है वह इसमें शिक्षण में इसका कितना 40% भाग, कितना 40% भाग काम में लिया जाता है। भाग काम में आता है, यानी शिक्षण में इसको 40% ही काम आता है, बाकी का नहीं आता है। नंबर 4 है, यह सबसे कम शुद्ध स्तर है। यानी शुद्धता की जो मात्रा होती है वह इसमें सबसे कम होती है, तो इसे नामित स्तर कहा जाता है। तो जो नामित स्तर है वह नाम के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इसमें छात्रों की संख्या कम है या ज्यादा है इसका बोध नहीं होता है। इसमें छात्रों के लिंग के आधार पर विभाजन किया जाता है। और इसमें शिक्षण में इसका कितना 40%, केवल 40% ही इसका यूज किया जाता है और यह सबसे कम शुद्ध स्तर होता है। और इसमें जो सांख्यिकी विधियां हैं वो उनमें से chi-square, बहुलक आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो सांख्यिकी की विधियां हैं वो है chi-square और बहुलक, इन दोनों का ही इसमें प्रयोग किया जाता है। इसे नामित स्तर के नाम से जानते हैं। दूसरा है इसका क्रमिक स्तर। क्रमिक स्तर भी क्या होता है? दूसरा स्तर है वो है इसका क्रमिक स्तर। तो क्रमिक जो स्तर है, मापन का जो क्रमिक स्तर है, इसमें केवल पद क्रम का ध्यान रखा जाता है। किसका? पद क्रम का ध्यान रखा जाता है। इसमें संख्या का महत्व नहीं होता है। इसमें केवल छात्र के पद क्रम का ही ध्यान रखा जाता है। इसमें संख्या का महत्व कम होता है या नहीं के बराबर होता है। इसका स्वरूप ही तुलनात्मक होता है। इसका स्वरूप तुलनात्मक होता है। तो इसका स्वरूप कैसा होता है? तुलनात्मक, यानी इसकी स्वरूप के आधार पर ही तुलना की जाती है। मूल्यांकन कार्य में इसका 50% भाग ही काम में आता है। तो मूल्यांकन में
मूल्यांकन में इसका 50% भाग काम में आता है। तो मूल्यांकन में इसका कितना परसेंट आता है? 50%, यानी 50% भाग ही इसमें काम में आता है। इसमें जो कार्य करने में लगभग इसी स्तर को संपन्न किया जाता है। रेटिंग स्केल, तो इसमें सांख्यिकी जिन विधियों का प्रयोग होता है उनमें है रेटिंग स्केल, दूसरी है माध्यिका क्रमांतर, तो इसमें जो सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है वो है रेटिंग स्केल, माध्यिका क्रमांक, यानी माध्यिका क्रमांक और रेटिंग स्केल, और काई वर्ग का प्रयोग किया जाता है, तो माध्यिका क्रमांक का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें वर्गीकरण के साथ साथ अंकों को क्रमबद्ध किया जाता है। तो वर्गीकरण के साथ साथ अंकों को भी क्रमबद्ध किया जाता है। तो इसमें वर्गीकरण के साथ साथ अंकों को भी क्रमबद्ध किया जाता है, इसको अंकों को। तो ये था इस मापन का दूसरा स्तर, इसका नाम है क्रमिक स्तर, और इस स्तर में पद क्रम का ध्यान रखा जाता है। इसमें संख्या का महत्व नहीं होता है, इसका स्वरूप तुलनात्मक होता है। मूल्यांकन में इसका 50% भाग काम में आता है, और इसमें सांख्यिकी विधियों का जो प्रयोग किया जाता है उनमें है रेटिंग स्केल, माध्यिका क्रमांतर और काई वर्ग। इन 3 विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है, और वर्गीकरण के साथ साथ इसमें अंकों को भी क्रमबद्ध किया जाता है, और इसका नाम इसलिए क्या है, क्रमिक स्तर रखा गया है। इसमें शुद्धता की मात्रा नामित स्तर से थोड़ी ज्यादा होती है। कितनी होती है? थोड़ी सी। जैसे उसमें सबसे कम शुद्ध है तो उससे थोड़ा सा ज्यादा शुद्ध है नामित क्रमिक स्तर। तो इसमें नामित स्तर से शुद्धता की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अब इसका तीसरा है वो है समान अंतर स्तर। तीसरा है वो है इसमें समान अंतर स्तर। समान अंतर स्तर क्या होता है? समान अंतर स्तर, समान अंतर स्तर। जो समान अंतर स्तर होता है उसमें क्या होता है, शुद्धता की मात्रा ज्यादा होती है समान अंतर स्तर में। समान अंतर स्तर, इसमें शुद्धता की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें शुद्धता की मात्रा यानी कि नामित स्तर और क्रमिक स्तर उन दोनों से ज्यादा इसमें शुद्धता होती है। इसमें समान अंतर स्तर में। तो इसमें क्योंकि इसमें संख्याओं का गुणा, जोड़ और भाग किया जाता है, क्योंकि इसमें संख्याओं का गुणा, जोड़ व भाग किया जाता है। इसमें संख्याओं का गुणा, जोड़, भाग किया जाता है।
इसका संबंध कालांतर में दूरियों से होता है। इसका संबंध कालांतर व दूरियों से होता है। इसका संबंध किससे होता है? कालांतर, यानी दूरियां, कितनी दो के बीच में कितनी दूरी है, उससे इसका संबंध होता है। इसमें शून्य मान होता है, इसमें शून्य मान होता है। इसमें क्या होता है? शून्य का भी मान होता है। इसमें प्रदत्तों का विश्लेषण, इसमें प्रदत्तों का विश्लेषण, इसमें प्रदत्तों का विश्लेषण मध्यमान, प्रमापित विचलन तथा सहसंबंध, मध्यमान, प्रमापित विचलन, तथा सहसंबंध का प्रयोग किया जाता है, तो ये था कौन सा? तीसरे नंबर का समान अंतर स्तर। इसमें शुद्धता की मात्रा उन दोनों स्तर, नामित स्तर और क्रमिक स्तर, उन दोनों से ज्यादा होती है। इसमें संख्याओं का गुणा जोड़, संख्याओं का क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है, जोड़ किया जाता है और भाग किया जाता है, इसलिए इसमें शुद्धता की मात्रा ज्यादा होती है। इसका संबंध किससे होता है? कालांतर व दूरियों, यानी दो के बीच में कितनी दूरियां हैं, उनसे इसका संबंध होता है। और इसमें शून्य का मान होता है, किसमें? समान अंतर स्तर में शून्य का मान होता है। इसमें प्रदत्तों का विश्लेषण, जो सांख्यिकी विधियों का यूज किया जाता है, इसमें है मध्यमान, प्रमापित विचलन और सहसंबंध। इन तीन सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके प्रदत्तों का विश्लेषण किया जाता है। इसे हम समान अंतर स्तर कहते हैं, जो कि उन दोनों स्तरों से शुद्धता की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा होती है। और चौथे नंबर का है, वो है अनुपात स्तर। तो चौथे नंबर का है अनुपात स्तर। नंबर 4 अनुपात स्तर। इसमें शुद्धता की मात्रा, सबसे ज्यादा होती है, शुद्धता की मात्रा कितनी होती है? सबसे ज्यादा इसमें होती है। और इसमें इकाइयां समाप्त हो जाती है, इसमें इकाइयां समाप्त हो जाती है। इसमें शुद्धता की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और इसमें जो इकाइयां हैं वो समाप्त हो जाती है तथा इसमें शून्य को सम्मिलित किया जाता है। इसमें शून्य को सम्मिलित किया जाता है, इसमें शून्य को भी सम्मिलित किया जाता है। भौतिक विज्ञान में तापक्रम,
भार, तापक्रम व आयतन आदि का मापन, तापक्रम, भार, आयतन आदि के मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये चौथा प्रकार था, वो था कौन सा? अनुपात स्तर। इसमें शुद्धता की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, इसमें इकाइयां समाप्त हो जाती है, यानी कोई इकाई नहीं होती है। इसमें शून्य को सम्मिलित किया जाता है, यानी शून्य का भी इसमें मान होता है। भौतिक विज्ञान में तापक्रम, भार और आयतन आदि को नापने में भी इसका ही प्रयोग किया जाता है, अनुपात स्तर का भी। तो ये मापन के 4 स्तर थे जिनको हमने पढ़ा था। तो इसमें मापन के 4 स्तर हमने अभी समझे थे। तो इन चारों को मैं दोबारा से लिखती हूँ, आप समझ लेना। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा आपके लिए। तो ये 4 स्तर कौन कौन से थे? पहला स्तर था इसका नामित स्तर, नामित स्तर। दूसरा था क्रमिक स्तर, क्रमिक स्तर। तीसरा था इसका समान अंतर स्तर। और इसका चौथा प्रकार था, वो था अनुपात स्तर, अनुपात स्तर। तो इस तरह से जो मापन है, मापन की 4 स्तर है, नामित स्तर, क्रमिक स्तर, समान अंतर स्तर और अनुपात स्तर। जो नामित स्तर है सबसे कम शुद्ध होता है, इसमें नाम का ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है, नाम के आधार पर ही वर्गीकरण किया जाता है। क्रमिक स्तर है वो नामित स्तर से ज्यादा शुद्ध होता है और इसमें क्रम पद पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसमें इसका स्वरूप तुलनात्मक होता है और इसमें शिक्षण कार्य में इसका 50% भाग काम में लिया जाता है, जबकि नामित स्तर का केवल 40% भाग ही काम में लिया जाता है। तीसरा है समान अंतर स्तर, इसमें दूरियां, कालांतर का ध्यान रखा जाता है। ये इन दोनों से ज्यादा शुद्ध होता है, नामित स्तर और क्रमिक स्तर से ज्यादा शुद्ध होता है। इसमें शून्य का मान होता है और इसमें जो मध्यमान, मानक, विचलन आदि का सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। चौथा आता है अनुपात स्तर। यह अनुपात स्तर इन तीनों स्तरों से ज्यादा शुद्ध होता है, नामिक स्तर से, क्रमिक स्तर से, समान अंतर स्तर से। इन तीनों से ज्यादा शुद्धता की मात्रा अनुपात स्तर में पाई जाती है और इसमें शून्य को भी सम्मिलित किया जाता है। जैसे भौतिक विज्ञान जैसे विषयों में तापक्रम नापने में, भार नापने में तथा आयतन नापने में अनुपात स्तर का ही प्रयोग किया जाता है, जिनको कि हम मापन के स्तर के नाम से जानते हैं। तो ये मापन के 4 स्तर है, आज हमने इसको पढ़ा, समझा। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।